देखिए ऑप्शन में भी -4 है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स डाई हार्ड। और आज हम इस सेशन में बात करेंगे एक जेईई एडवांस 2025 के क्वेश्चन के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो हमारे स्क्रीन पे ये सेशन आ गया है, जहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन लिखा गया है बेसिकली, जिसको आप ना हार्ड कर सकते हैं ना इजी कर सकते हैं। इट्स अ मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको आता है तो ये आपके लिए बहुत इजी है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो टफ भी क्या, ये मतलब आपको समझ में ही नहीं आया कि अभी करना क्या है। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये वो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बेसिकली जो है एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठें, जिससे आप दिए गए सॉल्यूशन को समझ करके लिख सकते हैं, जो आपको आगे के स्टडीज या रिवीजन में हेल्प करेगी। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर a1 ai a1 ai एंड bi, ओके, बिलोंग्स टू आर। आई बिलोंग्स टू सेट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, और एक फंक्शन एफ डिफाइंड है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। जी भी एक फंक्शन डिफाइंड है, और एच भी एक फंक्शन डिफाइंड है, और तीनों फंक्शन का एक डेफिनेशन हमें दे दिया गया है। ठीक है, जैसा कि मोस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में होता है। और यहाँ पे हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक चीज बताई गई है क्वेश्चन में, कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स। मार्क माई पॉइंट, ये इस क्वेश्चन का हार्ट है, ये दिल है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो इसी पे बेस्ड बनेगा। और ध्यान रखिएगा, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स है फॉर एवरी एक्स विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। और हमको एच एक्स में जो है, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्स की पावर 3 बताना है, उसका कोफिशिएंट एच एक्स में, ओके। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इजी तरीका। मैं आपको सॉल्यूशन देने से पहले एक चीज और बता दूं कि इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज हैं। कुछ लोग इसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी करेंगे, कुछ एल्जेब्रिकली भी करेंगे, कुछ इसे और मेथड से करेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ, जो आपने अपने प्रिपरेशन के समय में पढ़ा जरूर होगा, और उस एक छोटे से कंसेप्ट से आपका ये जो इतना बड़ा सा जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। एक बार ध्यान दीजिए कि अगर एफ एक्स और जी एक्स अगर आपस में इक्वल नहीं है, तो इनका डिफरेंस भी जो है कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ये बात आपको आई होप कि यहाँ तक समझ में आती होगी, कि अगर दो लोग आपस में इक्वल नहीं है, तो उनका अगर आप डिफरेंस भी ले लेंगे तो जीरो के इक्वल नहीं होगा। जैसे दो मिठाई है, दो मिठाई का मास अलग अलग है, तो उसका आप डिफरेंस ले लेंगे तो भी वो जीरो के इक्वल होगा नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग एफ एक्स माइनस जी एक्स ही निकाल लेते हैं। सो अगर आप यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स निकालना चाहेंगे, तो ये आपका हो जाएगा a3 माइनस b3। बेसिकली मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, a3 माइनस b3 टू द पावर एक्स क्यूब प्लस a2 माइनस b2 टू द पावर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, सॉरी माई मिस्टेक, इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस a1 माइनस b0, और ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। यहाँ तक आपको आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक बात और, कि अब यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। मैं यहाँ पे इसको एम्फसाइज करके बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी फंक्शन क्यूबिक होता है, इसको आप लिख भी सकते हैं अगर आपके नोट्स में नहीं है तो, क्यूबिक फंक्शन है, सो एट लीस्ट वन रियल रूट एक्सिस्ट करेगा। अगर कोई भी फंक्शन आपका क्यूबिक है,
तो उसका कम से कम एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि जो भी आप कोई भी अगर आप क्यूबिक का ग्राफ बनाएंगे, कोई भी अगर आप क्यूबिक का ग्राफ बनाएंगे, तो कम से कम एक बार एक्स एक्सिस को तो जरूर कट करेगा किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट जरूर करेगा, मतलब एक बार वो जीरो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि भाई एफ एक्स माइनस जी एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर जीरो नहीं हो सकता है तो क्यूबिक नहीं होगा, क्योंकि क्यूबिक होने के लिए कभी तो जीरो होना पड़ेगा ना, लेकिन जीरो तो होगा ही नहीं। इससे हमें एक बात और पता चलती है यहाँ से कि ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ना, ये जीरो होगा। ये वाला पार्ट आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इसमें जीरो होगा। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन को लिख सकते हैं, a3 माइनस b3 इज इक्वल टू जीरो, और आप इसको इक्वेशन 1 बोल लीजिए। यहाँ तक आपका अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द क्वेश्चन हो गया है। हम लोग आगे इसको यूज जरूर करेंगे। ओके, अब हमें एच एक्स निकालना है। एच एक्स में क्या पुट कर रहा है? एच एक्स में देखो ये इक्वेशन दी हुई है, आइए अब सॉल्व करते हैं। तो अब आपको बोला गया एच एक्स, एच एक्स में क्या बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस जी ऑफ एक्स प्लस 2। ओके, एच एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले एफ के फंक्शन में एक्स प्लस 1 रख देंगे और जी के फंक्शन में एक्स प्लस 2 रख देंगे, और उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो आइए इसे निकालते हैं। तो अगर आप रखेंगे, सो ये बन 10x प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब। ओके, they got it. That will be a1 plus 10 to the power 10 multiply by x plus 1, okay, plus a2 multiply by x plus 1 whole square plus a cube x plus 1 whole cube plus x plus 1 whole to the power 4। ओके, अब gx लिख लीजिए। यहाँ पे मैं gx का फंक्शन बेसिकली रेड कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। b1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2। अब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये कैसे लिखा। बेसिकली जस्ट मैंने एक्स की जगह एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1 रखा है। ठीक है, ओके, एंड इट विल बी b2। लेट मी राइट इट मोर स्मूथली, b2 it will be x plus 2 whole square plus b3 x plus 2 whole cube plus x plus 2 whole square। ये आपका एच एक्स आ गया। ठीक है, ये आपका एच एक्स आ गया। अब इतना बड़ा आपका एच एक्स है। अब आप पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में लिखा गया कि आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है एच एक्स में। आइए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपको यहाँ से मिलेगा, एक एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपको यहाँ से मिलेगा, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इससे भी तो एक्स क्यूब का टर्म निकलेगा। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स। तो आपको यहाँ से मिलेगा, सो इट विल बी a3, फिर यहाँ से मिलेगा b3 माइनस ये आ जाएगा आपका b3 माइनस 4 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा। बेसिकली मैंने यहाँ से डायरेक्ट कर दिया, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ जाना पहचाना इक्वेशन लग रहा है। नहीं, ये कुछ जाना पहचाना इक्वेशन लग रहा है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अगर आपको ध्यान होगा तो इससे पहले मैंने यहाँ पे यही बात लिखी थी, तो इसको अब यहाँ पे 0 कर दीजिए।
0 कर देंगे तो -4 आपका आंसर आ जाएगा। इट्स योर आंसर। देखिए ऑप्शन में भी -4 है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल। मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ कि अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको क्या-क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहली बात, आपको एक स्पेशलाइज़ेशन हो जाएगा मेंस और एडवांस टाइप के प्रॉब्लम में। आपको अगर ओलंपियाड की तैयारी करनी है तो उसके लिए एक ब्रिलियंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है हायर मैथमेटिक्स की तरफ तो इसके लिए वो चैनल आपको बेस्ट रहेगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं, अगर आप अवेलेबल है वहाँ पे। थैंक यू।